ऑलराइट गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम आपको पिक्सार्ट ऐप की मदद से इस तरह की फोटो एडिट करना सिखाने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और हाँ गाइस, चैनल पर नए हो, आगे से वीडियोज और देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पास में जो बेल आइकॉन मिलेगी उसे जरूर प्रेस कर लेना, तभी आपको आगे की वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलेगी तो वीडियो को देख पाओगे। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो हमें इंस्टाग्राम पे जरूर से फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वही हमसे आप पर्सनली बात कर पाओगे। तो हमारे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप वहां से आके हमें जरूर फॉलो कीजिए। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। मेरा नाम है आर्या, आप देख रहे हो आर्या एडिट्स। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि पिक्सार्ट ऐप के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पे हमने इस बैकग्राउंड को ओपन कर लिया है। इस बैकग्राउंड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जितने भी बैकग्राउंड और पीएनजी यूज करेंगे ना इस एडिटिंग में, उन सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से बैकग्राउंड को ओपन करने के बाद सबसे पहले ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और अपनी मॉडल का पिक यहाँ से हम कर लेते हैं ऐड। आप अपने फोटो को ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से गाइस हमने फोटो को ऐड कर लिया। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि बैकग्राउंड जो है रिमूव किया हुआ है, तो मैंने पहले ही बैकग्राउंड रिमूव किया है। अगर आपको बैकग्राउंड रिमूव करने आता है तो सही है, रिमूव कर लेना। अगर नहीं आता है तो इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियोस बना चुका हूँ, जिसमें मैं आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझा हूँ कि बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है परफेक्टली। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप जाकर देख सकते हो। और यहाँ पे बैकग्राउंड को रिमूव करने के बाद इस फोटो को अच्छे तरीके से आपको अपने बैकग्राउंड में सेट कर देना है। तो सेट कर देने के बाद अब आपको कुछ भी नहीं करना है, ऊपर आपको एक साइन का मार्क मिलेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपली क्लिक करके डन कर देना है। तो गाइस यहाँ पे हम साइन के मार्क पे करते हैं क्लिक। अब आपको यहाँ पे एक हेयर का पीएनजी ऐड करना है, तो उसके लिए हम यहाँ से ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम ऐड फोटो पे क्लिक करते हैं और एक पीएनजी को हम ऐड करेंगे। तो ये रही हेयर की पीएनजी। मैं सिंपली यहाँ से हेयर की पीएनजी मैं खुद से बनाया हूँ, तो सिंपली इसे ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से हमने हेयर की पीएनजी को यहाँ से ऐड कर दिया। ऐड कर देने के बाद ऊपर आपको एक साइन का मार्क मिलेगा लेफ्ट साइड में, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद ये हो जाएगी डन। यहाँ पे हेयर की पीएनजी भी सेट हो चुकी है। अब आपको टूल्स पे क्लिक करना है। टूल्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको जाना है एडजस्ट पे। यहाँ आपको बहुत से टूल्स मिलेंगे, आपको एडजस्ट में जाना है। एडजस्ट में जाने के बाद यहाँ पे आपको जाना है सैचुरेशन और क्लैरिटी में। देखिए यहाँ से क्लैरिटी है, इसे हम सिंपली बढ़ा देंगे। तो क्लैरिटी को लगभग हम यहाँ से 45 के अराउंड रखेंगे और यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को भी थोड़ा सा बढ़ा लेना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको बढ़ा लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को लगभग, ये इतना ज़्यादा सही नहीं है तो मैं इस कॉन्ट्रास्ट को 14 ही रखता हूँ। और उसके बाद यहाँ से अब आपको मिलेगी सैचुरेशन, जो कि आपको 4th नंबर पे ऑप्शन मिल जाएगी। सैचुरेशन को भी आपको 70 प्लस कर देना है। उसके बाद ये जो मिलेगी ह्यू, इससे आपको अगर अपने कपड़ों का कलर चेंज करना है तो यूज़ कर सकते हो। फिलहाल मुझे अपने कपड़ों का कलर चेंज करना है, तो इसके लिए मैं इसका यूज़ कर लेता हूँ। ये वाला कलर हमें अच्छा लग रहा है, जो कि हमारे कपड़ों पर चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ से शैडोज को हम थोड़ा सा जो है कम कर देंगे। और उसके बाद यहाँ से आपको इस इरेजर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, तो मैं इस पे कर देता हूँ क्लिक। इस पे क्लिक करने के बाद गाइस अब आपको इन्वर्ट कर देना है। यहाँ आपको एक इन्वर्ट का ऑप्शन मिलेगा, इन्वर्ट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ आपको लिखा होगा रीस्टोर, यानी कि ब्रश का आइकॉन आपको दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ से हार्डनेस को फुल कर देना है। और अपनी फोटो को हम जूम करेंगे और सिर्फ इसे चलाएंगे अपने शर्ट पे। ठीक है गाइस, शर्ट या फिर टी शर्ट आप जो भी पहन रखे हो आपको उस पर चला देना है, अपने क्लॉथ्स पे चला देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ से थोड़ा सा जल्दी से चला लेता हूँ गाइस, ताकि ज़्यादा आपका समय भी वेस्ट ना हो सके और आप अच्छे तरीके से सीख भी पाएँ। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा फास्टली कर लेता हूँ। पूरे कपड़ों पे आपको कुछ इस तरीके से ही चला देना है। तो गाइस बहुत सिंपल है। अगर आप वहाँ से चलाते ना जहाँ से हमने फ़ोटो को ऐड किया, तो आपकी फ़ोटो की क्वालिटी बहुत लो हो जाती। तो यहाँ से इतना हो जाने के बाद ऊपर साइन के मार्क पे क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आप फिर भी यहाँ से कुछ एडजस्टमेंट करना चाहो तो कर सकते हो। लाइक यहाँ पे हमने सैचुरेशन को बढ़ा दिया, आप और भी जो भी टूल्स है उसका यूज़ कर सकते हो। फिलहाल करना मत, इतना ही छोड़ देना। अब ऊपर साइन के मार्क पे क्लिक करके डन कर देना है। तो गाइस यहाँ पे इतना काम होता है ख़त्म। यहाँ पे हमारे क्लॉथ्स जो है कलर चेंज हो चुका है। अब जाएंगे हम टूल्स पे और इसकी जो है थोड़ी सी लाइट को बढ़ाएंगे। तो उसके लिए हम जाएंगे एडजस्ट में और यहाँ से जाना है आपको सैचुरेशन में, जो कि आपको 4th नंबर पे मिलेगी। तो इसे हम बढ़ा देंगे। तो अब आप देख लीजिए क्लॉथ्स में थोड़ी सी साइन आ चुकी है। ठीक है,
तो इतना हो जाने के बाद यहाँ से अब आपको हाईलाइट्स को भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, लगभग हाईलाइट्स को थोड़ा कम करते हैं बिकॉज ये क्लॉथ से हमारा फेस नहीं है। तो सिंपली आपको यहाँ से क्लिक करना है इरेजर पे क्लिक करने के बाद इन्वर्ट पे क्लिक कर देना है। सेम वही प्रोसेस है, आपको यहाँ से ब्रश को सिलेक्ट करके हार्डनेस को बढ़ा देना है और इस तरीके से पूरे क्लॉथ्स पे आपको चला देने हैं। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा जल्दी से चला लेता हूँ इस पूरे शर्ट पे, ताकि अच्छे तरीके से हमारे शर्ट में एक चमक आ सके, जिससे हमारी फ़ोटो काफ़ी अच्छी लगेगी। तो इस तरीके से गाइज आपको चला देना है, बहुत सिंपल है। आप अपने शर्ट या टी शर्ट पे चला सकते हो। सैचुरेशन को बढ़ाना ही चाहिए शर्ट या फिर टी शर्ट पे। और इतना हो जाने के बाद ऊपर आपको साइन के मार्क पे क्लिक कर देना है। तो अब आप देख लीजिएगा गाइज हमारे शर्ट में एक चमक भी अच्छी खासी आ चुकी है और हमारे शर्ट का कलर भी चेंज हो चुका है। अब यहाँ से डन कर देना है। तो गाइस डन कर देने के बाद अब हमें अपने फेस को वाइट करना है, ठीक है, क्योंकि हमारा फेस अभी भी रेड कलर का ही दिख रहा है। शर्ट का कलर तो हमने चेंज किया, इसमें क्लैरिटी भी ला दिया, शाइन भी ला दिया। अब आपको टूल्स पे क्लिक करना है और फिर से जाएंगे हम एडजस्ट में। हम ज़्यादा इफेक्ट्स का यूज़ नहीं करते हैं गाइस, पहले ही आपको बता दे रहे हैं। तो यहाँ से अब आपको ब्राइटनेस को बढ़ा देना है और सैचुरेशन को माइनस कर देना है। तो सैचुरेशन का लगभग यहाँ पे मैंने -40 के अराउंड रख दिया और यहाँ से अब आपको क्लैरिटी को बढ़ा देने हैं। क्लैरिटी को मैं यहाँ से 22 कर देता हूँ। अब आपको यहाँ से इरेजर पे क्लिक करना है और फिर से अब आपको इन्वर्ट कर देना है, ठीक है। इन्वर्ट कर देने के बाद आपको फिर से वही प्रोसेस अपनाना है, यानी कि ब्रश को सिलेक्ट करना है, हार्डनेस को बढ़ा देना है और इसे सिर्फ अपने फेस पे चलाना है, ठीक है। फेस पे चलाएंगे तो हमारा फेस जो है वाइट होता चला जाएगा। तो मैं यहाँ से गाइस थोड़ा सा जल्दी से पूरे फेस पे चला लेता हूँ, ताकि आपका ज़्यादा समय वेस्ट ना हो सके, मतलब आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो सके और आप अच्छे तरीके से सीख भी पाएँ। तो मैं यहाँ से थोड़ा सा जल्दी फास्टली कर लेता हूँ गाइस। तो बहुत सिंपल है, आप अपने ब्रश के साइज़ को कम या ज़्यादा करके देख लेना, बहुत अच्छे तरीके से आपको हो जाएगी, मतलब अच्छे तरीके से आपको फिल कर देना है, ठीक है। तो गाइस मैं यहाँ से पूरे जो है अपने फेस पे इसे चला दिया हूँ और जो भी बाहर के पार्ट्स हैं उसे आपको रिमूव कर देना है। अब यहाँ से इतना काम होता है ख़त्म। अब आपको हाइलाइट्स को थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है। मैं यहाँ से 10 के अराउंड रखता हूँ हाइलाइट्स को और कॉन्ट्रास्ट को भी आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है, जैसे कि मैं यहाँ से 15 के अराउंड रखता हूँ। और सैचुरेशन को बढ़ाना नहीं, घटाना है, ठीक है। और ब्राइटनेस को थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, लगभग यहाँ पे 9-8 सही है। मैं यहाँ से सिंपली इतना ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब आपको ऊपर साइन के मार्क पे क्लिक कर देना है, जो कि आपको लेफ्ट साइड में मिलती है। इस पर क्लिक कर देने के बाद अब गाइस देख लीजिए हमारे शर्ट में भी एक साइन आ चुकी है, हमारे फेस में भी आ चुकी है। तो यहाँ पे CB वाली फेस हमारी दिखने में आपको लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे भी अभी एक चीज़ की कमी है गाइस, जैसे कि यहाँ पे आप बियर्ड देख रहे हो ना, वो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसके लिए हम थोड़ी सी जाएंगे, यहाँ पे ब्यूटी पे पहले क्लिक करेंगे और ब्यूटी पे क्लिक करने के बाद पहले फेस को हम कर लेंगे स्मूथ। तो उसके लिए आप यहाँ से स्मूथ का टूल भी यूज़ कर सकते हो, जो कि यहाँ पे ब्यूटी टूल में आपको दिया गया है, या फिर आप फेस फिक्स का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से फेस फिक्स का यूज़ कर रहा हूँ। इसके अमाउंट को हम 30 के अराउंड रखते हैं और अपनी फ़ोटो को जूम करना है और सिंपली आपको इस तरीके से पूरे फेस पे आपको चला देना है। पूरे फेस पे अगर आप चला देंगे तो आपकी पूरी फेस जो है स्मूथ हो जाएगी, काफ़ी अच्छी लगेगी गाइस। जो भी आपके थोड़ी सी ये जो है ना डार्क सा एरिया होता है वो ख़त्म हो जाएगा। तो सिंपली आपको फेस फिक्स के जरिए अपने फेस को स्मूथ कर लेना है, तो जो भी पिंपल्स थोड़े होंगे वो हाइड हो जाएंगे। अब आपको ऊपर साइन के मार्क पे क्लिक कर देना है और अगेन हमको क्लिक करना है, क्योंकि यहाँ पे 2 बार क्लिक करना होता है। मैं यहाँ से अगेन क्लिक कर देता हूँ और ये हो गई डन। तो अब चलते हैं बियर्ड का काम खत्म करते हैं। तो उसके लिए हम जाएंगे गाइस टूल्स पे, ठीक है। तो यहाँ से हम करते हैं टूल्स पे क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद फिर से हम जाएंगे एडजस्ट में। एडजस्ट में जाने के बाद यहाँ आपको मिलेगी हाईलाइट्स। तो सिंपली आपको हाईलाइट्स पे क्लिक करना है और इसकी अमाउंट को आपको कम कर देना है। तो यहाँ से मैं -70 के अराउंड रखता हूँ। उसके बाद यहाँ से इरेजर पे क्लिक करना है। इरेजर पे क्लिक करने के बाद यहाँ से इन्वर्ट कर देना है। सेम वही प्रोसेस है गाइस, अपनी फ़ोटो को जूम करना है और इसे सिर्फ अब आपको अपने बियर्ड पे चलाना है। यानी कि अगर आपके बियर्ड जो है यहाँ पे, अगर आपके बियर्ड है तो आपको चला लेना है, अगर आपके बियर्ड नहीं है फेस पे तो आप मत यूज करना है इन सब टूल का। तो सिंपली आपको बियर्ड पे चला देने के बाद ऊपर साइन के मार्क पे क्लिक कर देना है। यहाँ से ब्राइटनेस को भी थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि और भी अच्छा लगे। तो यहाँ से इतना सही है, ठीक है। -16 के अराउंड मैंने रख दिया। और जो भी आपके बियर्ड पे आपने चलाया ना, वो अगर आप पार्ट्स बाहर निकल गई हो, जैसे कि ब्राइटनेस हमने कम किया, हाईलाइट्स को भी कम किया, तो अगर वो आपके फेस पे चल गई हो तो आपको सिंपली इरेज की मदद से इरेज कर लेना है, ठीक है। अब ऊपर साइन के मार्क पे आपको क्लिक कर देना है, ये हो जाएगी डन। तो यहाँ पे हमारा काम होता है ख़त्म। अब ऐड फोटो पे क्लिक करेंगे और एक स्मोक का PNG है वो हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो इन सारे बैकग्राउंड्स और PNG का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने फ़ोटो में सेट कर देना है। मैं यहाँ से स्मोक वाले PNG को यहाँ पे रख देता हूँ, इतना सही लग रहा है। अब आपको लेफ्ट साइड में एक साइन का मार्क मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करके डन कर लेना है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे इतना सही है, मैं अच्छे तरीके से सेट कर लिया हूँ। और
यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो आपको साइन का मार्क मिलता है इस पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे गाइस हमारी फोटो कंप्लीटली एडिट हो चुकी है। अब सिंपली यहाँ से जाएंगे ड्रॉ टूल में, ऊपर आपको लिखा होगा ड्रॉ और नीचे कलर, तो आपको ड्रॉ पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद हम अपनी फ़ोटो को कर लेते हैं अब सेव करने के लिए यहाँ 3 डॉट के आइकॉन पे क्लिक करेंगे, नीचे आपको सेकंड नंबर पे मिल जाएगी सेव इमेज, तो सेव इमेज पे क्लिक करके हम अपनी फ़ोटो को सेव कर लेंगे। इस तरीके से दोस्तों आपको अपनी फ़ोटो को एडिट करना है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और भाई के चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर लेना। आपको आगे भी ऐसे ही कमाल की वीडियोज़ मिलती रहेगी। फिलहाल के लिए जितना ही, जल्द लौटते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।